हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज जर्नल। सो हाउ आर यू? आप सब कैसे हो? आई होप यू ऑल आर फाइन है। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक. नेक्स्ट टॉपिक नेम इज प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड द 5 मेन प्रॉपर्टीज. सबसे पहले हम लोग प्रॉपर्टीज को रीड आउट करेंगे. ये पूरा मैंने फिगर बना रखा है. पहली है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, नेक्स्ट आती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, फिर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जीरो प्रॉपर्टी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. फिर अब हम लोग फर्स्ट पढ़ेंगे ऑर्डर प्रॉपर्टी. ऑर्डर प्रॉपर्टी को हम लोग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी बोलते हैं और ऑर्डर प्रॉपर्टी भी बोलते हैं. आप लोग कंफ्यूज मतलब होइएगा कि ऑर्डर प्रॉपर्टी क्या होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है. ये देखो सेम बात है. ऑर्डर को कम्यूटेटिव भी बोलते हैं और कम्यूटेटिव को ऑर्डर. ऑर्डर प्रॉपर्टी बेसिकली होती क्या है? ऑर्डर प्रॉपर्टी में हम लोग कोई भी नंबर लें, बस उनका ऑर्डर हम लोग चेंज कर रहे हैं. ये कोई भी 2 नंबर्स है उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं. कैसे भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर सकते हैं और हमारा आंसर सेम आएगा. जस्ट लाइक जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 3 रोज ऑफ 4. 3 इंटू 4 कर लो या फिर 4 इंटू 3 कर लो, हमारा आंसर रिमेन्स सेम. हमारा आंसर क्या है? सेम ही है ना. 6 इंटू 5 कर लो या फिर 5 इंटू 6 कर लो, हमारा आंसर तो 30 ही आना है. 1 इंटू 3 कर लो या 3 इंटू 12, हमारा आंसर सेम आया, 36 ही है. सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है हमारी? ग्रुपिंग प्रॉपर्टी. हम लोग ग्रुपिंग प्रॉपर्टी को एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी बोलते हैं. कंफ्यूज में तो ना, ग्रुपिंग प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव वो दोनों सेम है, बस नेम इसके. ग्रुपिंग प्रॉपर्टी क्या होती है हमारी? ग्रुपिंग द प्रोडक्ट ऑफ 3 और मोर नंबर्स रिमेन्स द सेम. हम किसी भी कोई भी प्रोडक्ट का 3 या 3 से ज्यादा नंबर्स होते हैं, हमारा आंसर क्या रहता है? रिमेन्स सेम. इवन इफ वी चेंज द ग्रुपिंग ऑफ नंबर्स, अगर हम लोग नंबर्स का ग्रुपिंग मिलती ग्रुपिंग ऑर्डर भी चेंज कर देते तो भी हमारा आंसर सेम आता है. जस्ट लाइक हमने ये ले रखा है 4 इंटू 6 ब्रैकेट के अंदर 10 इंटू 3 ले रखा, ठीक है. हमारा आंसर 72 ही आएगा. अभी बाहर यहाँ पे ले रखा हमने 4 इंटू 6 इंटू 3, है ना. और इक्वल में लिखा हुआ है 4 इंटू 18, तो हमारा आंसर तो सेम ही आया. 4 इंटू 18 मतलब कि 4 6 3 18. अब 18 4 कितना होगा? हमारा सेम ही आएगा. आंसर सेम ही आएगा. हमारा आंसर कितना आएगा? 72 ही आएगा. चाहे हम इसको किसी भी ऑर्डर में लिख लो, या तो 4 इंटू 3 है या 6 इंटू 3 लिख लो, ऐसे भी लिख लो, हमारा आंसर 72. ये हमारी होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, या आप कह लो उसको ग्रुपिंग प्रॉपर्टी, ठीक है. पर नेक्स्ट और मैंने एग्जांपल दे रखे हैं 6 इंटू 5 इंटू 7, ऐसे करके आप अपना ये रीड आउट कर सकते हो, है ना. फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी में चलते हैं. मल्टीप्लिकेशन बाय 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, ठीक है. सबसे सिंपलेस्ट बोलते हैं ना, सबसे सिंपल प्रॉपर्टी. इफ यू मल्टीप्लाई नंबर, हम किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर इटसेल्फ वही हमारा प्रोडक्ट निकल के आएगा. हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा प्रोडक्ट मीन्स 6, ठीक है. 7 इंटू 1 करेंगे, प्रोडक्ट हमारा 7 ही आएगा. 6 इंटू 1 करेंगे, प्रोडक्ट हमारा 6 आएगा. 9 इंटू 1 करेंगे तो हमारा 9 आएंगे. या कह लो 18 इंटू 1 कर लो, या फिर आप ऐसे कर लो 1 इंटू 18 कर लो, तो हमारा आंसर तो सेम ही आएगा, है ना. ये है. जैसे यहाँ पे ये दिया हुआ 1 इंटू 3 3, 1 इंटू 6 6, 1 इंटू 8 1 इंटू 17 1 इंटू 74 74, 1 इंटू 99 तो 99, ठीक है. और हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी. नेक्स्ट प्रॉपर्टी का ये भी बहुत सबसे ये भी बहुत इजी है. मल्टीप्लिकेशन बाय जीरो. किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करना जीरो में, उसको हम लोग बोलते हैं जीरो प्रॉपर्टी, ठीक है. इफ वी मल्टीप्लाई नंबर बाय जीरो द प्रोडक्ट इज जीरो. किसी भी नंबर का हम जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको प्रोडक्ट जीरो ही मिलेगा. मैंने एग्जाम्पल दे रखे हैं 0 इंटू 6 तो 0, 7 इंटू 0 0, 0 इंटू 7 कह लो या 17 इंटू 0 कह लो, 0 आएगा. 6 इंटू 0 कर लो या 0 इंटू 6 कर लो, 0 आएगा. 7 इंटू 0 कह लो या 0 इंटू 7 कह, तो दोनों सेम होता है, हमारा सेम ही है, ठीक है. अभी लास्ट प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन. हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी गए तो उसके बारे में करेगा. व्हेन यू मल्टीप्लाई नंबर, हम किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं बाय द सम ऑफ गिवन अदर नंबर, किसी भी सम के नंबर्स में, ठीक है. अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव. जस्ट लाइक यहाँ पर दिया हुआ है व्हाट इज द आंसर. यहाँ पर दिया हुआ 2 ब्रैकेट में 4 + 3, और ये 2 ब्रैकेट मतलब कि इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है. अगर इसके जस्ट बाद जैसे भी यहाँ पे लिखा हुआ 3 और इसके जस्ट बाद ब्रैकेट लगा, इट मीन्स कि इस ये बीच में मल्टीप्लाई लगा हुआ है, ठीक है. हमेशा याद रखना. तो इस क्या रहता है 2 का है तो अब 2 का मल्टीप्लाई पूरे अंदर होगा.
ब्रैकेट के अंदर 2 का मल्टीप्लाई 4 से भी होगा और 2 का मल्टीप्लाई 3 से, है ना। जैसे यहाँ पे देखो दिया है 2 इंटू 4 और 2 इंटू 3। 2 इंटू 4 कितना हुआ हमारा 8 हुआ 2 इंटू 4 और 2 प्लस 2 इंटू 3 कितना हुआ हमारा 6 हुआ। तो बस 8 प्लस 6 हमारा कितना आया 40। ये हमारी होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। लिखा भी होगी दैट 2 आउटसाइड द ब्रैकेट्स इज मल्टीप्लाइड ऑन टू एवरीथिंग दैट इज इनसाइड द ब्रैकेट। मतलब ये है कि 2 का मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर जितने भी नंबर्स दिए हैं उसमें मल्टीप्लाई होगा। इस फॉर्म में होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ हायरार्की। अभी हम लोगों ने कौन कौन सी पढ़ी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, 5 डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ी है, ठीक है। कौन कौन सी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, पहली थी ऑर्डर प्रॉपर्टी, है ना। ठीक है, पहली थी हमारी ऑर्डर प्रॉपर्टी। ऑर्डर प्रॉपर्टी में क्या होता है, कोई भी नंबर हो हम उसको किसी भी ऑर्डर में लिख के मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये हमारी होती है ऑर्डर। फिर ग्रुपिंग प्रॉपर्टी को हम लोग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी बोलते हैं, ठीक है। ये हमारी क्या होती है, किसी भी प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट हमारा निकल के आ रहा है और 3 या 3 से ज़्यादा नंबर हो तो हमारा कैसे भी हम लोग किसी भी ऑर्डर में किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं, तो हमारा होता है ग्रुपिंग प्रॉपर्टी या कह लो एसोसिएटिव। फिर नेक्स्ट होता है हमारा मल्टीप्लिकेशन बाय 1 और इसको हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। मैंने भी बताया सबसे ईजी प्रॉपर्टी ये होती है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, क्या जिसमें लोग वन का मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी नंबर से, उसको हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, ठीक है। या कह लो मल्टीप्लिकेशन बाय 1 कह लो या आइडेंटिटी प्रॉपर्टी कह लो, दोनों सेम, ठीक है। 1 का मल्टीप्लाई होता है किसी भी नंबर में तो प्रोडक्ट इट सेल्फ वही नंबर निकलता है। फिर आता है मल्टीप्लिकेशन बाय 0, जीरो प्रॉपर्टी होती है, इसको हम लोग जीरो प्रॉपर्टी बोलते हैं। अगर हम किसी भी नंबर का 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा प्रोडक्ट भी 0 निकल के आता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा आता है अभी जो हमने पढ़ा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। वही किसी भी कोई भी बाहर ब्रैकेट के बाहर नंबर लिखा होता है उसका पूरे ब्रैकेट में अंदर मल्टीप्लाई होता है, देन उसके बाद हम उसका सम निकालते फिर हमारा पूरा प्रोडक्ट निकल के आएगा पूरा आंसर, इसको हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड। अब मैंने एक एग्जाम्पल दे रखा है, इसको पढ़ते हैं। इफ ईच ऑफ द 5 चिल्ड्रन बायज अ पेंसिल and an eraser, how much money did they spend all together? अगर 5 चिल्ड्रंस है, ये 5 चिल्ड्रंस है, इन लोगों ने पेंसिल प्लस इरेजर बाय करी मतलब खरीदी, तो कितने रुपए सारे बच्चों ने मिलकर दिए ये उस स्टेशनरी वाली शॉप दिया को एक था। और ठीक ये कितने मनी स्पेंड हुआ है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे 5 तो हमारा कॉमन है, बिकॉज 5 क्यों कॉमन है हमारा, बिकॉज इसलिए है क्योंकि हमारे पास 5 चिल्ड्रंस है, ये 5 चिल्ड्रंस की इरेजर भी नहीं है पेंसिल भी है, डी नहीं है, इसलिए हमारा 5 कॉमन। ठीक है, ब्रैकेट में हम लोग लिखेंगे सम 12 प्लस 5 का, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 5 का, 5 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 5 का मल्टीप्लाई 12 से करेंगे, फिर 5 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे, तो 5 12 का कितना होता है 40 60 हो, 5 का कितना हो गया 25। तो इन दोनों को अब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा 80, ठीक है। तो ये था, अब मैं आपको बताती हूँ इसका कौन सी प्रॉपर्टी लगी, मैंने ये बीच में भी देखा है कि 5 का मल्टीप्लाई अंदर करते हैं तो वो हमारी कौन सी प्रॉपर्टी होती है, अभी जस्ट पढ़ के आए हैं, वो प्रॉपर्टी होती है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है। कौन सा पोजीशन पे थी वो हमारी 5th नंबर तो डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है। नेक्स्ट आपको ये मैंने एक क्वेश्चन दे रखा है, खुद से सॉल्व करना है। विच प्रॉपर्टी ऑफ द मल्टीप्लिकेशन इज इलस्ट्रेटेड बाय द इक्वेशन। आपको बतानी है इसमें कौन सी प्रॉपर्टी है, ऑर्डर प्रॉपर्टी है या ग्रुपिंग प्रॉपर्टी है या मल्टीप्लिकेशन बाय 1 है या नन ऑफ द अबव, ठीक है। इसका आंसर बनने के लिए बताना। आज के लिए बस यानी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, और हाँ अभी इसके और टॉपिक्स बाकी है तो इसलिए अभी एक और इसका पार्ट आएगा, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सुपर बाय एंड टेक केयर।